डिमांड्स पूरी की गई, हमें सुना भी नहीं गया है अभी तक। हम लोग बड़ी रात से यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए मैडम, मांगे पहले ये है कि यहाँ पे पुलिस बताए असल में कितनी हत्या हुई है। पुलिस 2 दिन से हमें कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाई कि आखिर कितनी हत्या हुई है। 3 बोल के 10-12 राउंड एम्बुलेंस के यहाँ से गए हमारे सामने। वो हमारी पहली मांग कि जिनकी हत्या है उनको कंपनसेशन के नाम पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए। तीसरी समस्या ये है कि मैडम हमसे कोई बात करने आ नहीं रहा है। हम कोई टेररिस्ट है नहीं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, DU JNU से IIT हम सब पढ़कर आए, यहाँ पे बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, पर हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। इस बैरिकेड के आगे कोई आता नहीं है। जो भी हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो कल्प्रिट है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर सही लोग जो है उन पर कार्रवाई हो और तो FIR की कापी हो हम लोगों को मिले। हमारे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 2.5-3 लाख रुपए हम लोग पेमेंट करके जो है हमारे पेरेंट्स एडमिट करवा के यहाँ से जाते हैं। और हो क्या रहा है मैडम, कोई मुद्दा, कोई सुनवाई, कोई टीचर हमारे साथ है नहीं। अब इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग अपने लोगों को बिठा के बीच में जो है इसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्योरली जिम्मेदार है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस। रीजन भी करप्शन। ठीक है, आप सोचिए बेसमेंट में कैसे लाओगे, यहाँ गांजा बिकता है। एक किसी भी बच्चे से पूछो कहाँ चरस गांजा बिकता है, कहाँ इलीगल शराब बिकती है। दिल्ली पुलिस को नहीं पता, क्यों? क्योंकि वो पैसा खाती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। लगातार UPSC एस्पिरेंट्स द्वारा दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर नाराजगी जाहिर है। तस्वीरें मेरे पीछे कि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी नाराजगी का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनसे LG की मुलाकात हो उसके बाद भी संतुष्टि जो है वो साफ तौर पर इन छात्रों में नजर नहीं आ रही है। अभी हमने देखा कि अधिकारी आपसे आकर मिलना भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नाराजगी जाहिर है क्योंकि वो हमारे बीच आके बैठ के बात नहीं किया। वो एक नॉर्मल 4-5 लोगों के साथ बात कर रहे हैं। जो हमारी डिमांड है वो हमारे ग्रुप के साथ आके बैठे 5 मिनट बैठे, हमारी बातें सुने, वो सॉल्यूशन निकाले, जो कि वैसा वो करके नहीं गए हैं। बिल्कुल, तो वैसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है फिर हमारे लिए। यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी तस्वीरें जाहिर है, नाराजगी जो है वो बरकरार है। और भी छात्र जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे लगातार। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। आप देखेंगे कि किस बात, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। DCP और उनके उच्च अधिकारी जो हैं वो दिल्ली पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ये है वो राउज IAS स्टडी सेंटर, जिसके भीतर LG जो है उपराज्यपाल जो है वो अंदर पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया घटनास्थल का और उसके बाद बाहर निकले, बातचीत करने की कोशिश की, अपने मुद्दे जो है छात्रों के समक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन नाराजगी जो है वो जाहिर है। बुलडोजर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक्शन के तौर पर रखा गया कि जितने भी यहाँ पर बेसमेंट के भीतर जो नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हुई है उनकी सफाई की जाए। और इसीलिए आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो है वो छात्र मौजूद हैं, नाराजगी के साथ मौजूद हैं। पहले इनकी मांगे थी कि कोई इन्हें आकर सुने और इनसे बातें करे, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो नजर आ रहा है वो यह है कि छात्र अभी भी अपने मुद्दे रखेंगे। उनका कहना है कि उनकी कुछ मांगे हैं और उस मांगों में शामिल ये है कि जो परिवार हैं मृतकों का, उनको तुरंत जो है वो मुआवजा दिया जाए और साफ तौर पर उनकी सुनवाई की जाए। जो अधिकारी इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उनके जो नाम हैं वो पब्लिक डोमेन में आए। और इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो है वो प्रदर्शन अभी जारी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि किस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो नाराजगी है वो स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है। आप लोगों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे और मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात की मांग कर रहे थे जो संभव नहीं हो पाई पूरी, तो कितनी नाराजगी और क्या मांगे आगे चलती रहेंगी? हमें कल से अल्टीमेटम दिया था 12 बजे तक, अभी तक हमसे ना कोई बात करने आया है, ना हमारी डिमांड्स पूरी की गई, हमें सुना भी नहीं गया है अभी तक। हम लोग बड़ी रात से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी। जो अभी लोग बाहर थे उनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट नहीं है, वो लोग बस गए क्योंकि उनको फोटो खिंचानी है, उनको वहाँ पे बात करनी है, यहाँ पे आके बात करनी है। जो जेन्युइन लोग हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे बात करिए। आप लोग क्यों नहीं है सर? अगर मूवमेंट यहाँ चल रहा है तो यही बात होगी। बिल्कुल, अन्य छात्र हैं, मैं आती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी, आप बताइए क्या मांगे हैं? देखिए मैडम, मांगे पहले ये है कि यहाँ पे पुलिस बताए असल में कितनी हत्या हुई है। पर पुलिस 2 दिन से हमें कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाई कि आखिर कितनी हत्या हुई है। 3 बोल के 10-12 राउंड एम्बुलेंस के यहाँ से गए हमारे सामने। वो हमारी पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि जिनकी हत्या है उनको कंपनसेशन के नाम पे कम से कम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मुआवजा दिया जाए।
तीसरी समस्या ये है कि मैडम हमसे कोई बात करने आ नहीं रहा है। हम कोई टेररिस्ट है नहीं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, DU JNU से IIT से हम सब पढ़कर आए, यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। इस बैरिकेड के आगे कोई आता नहीं है। LG साहब आए, वहीं से आके घूमकर चले गए। हम लोग कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, यहाँ पे इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, हमारे भाई बहन की हत्या हुई है। यहाँ पे सरकार को आना चाहिए, बात करनी चाहिए, बीट MCD, बीट दिल्ली गवर्नमेंट और बीट LG। मैं एक तरफ उस तरफ भी आने की कोशिश करूंगी, छात्रों से बातचीत की जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। एक बार आप अभी भी देखेंगे कि जो छात्र हैं वो बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी। और हमने उनसे 12 बजे तक अल्टीमेटम रखा था कि आप लोग 12 बजे तक आकर हमको रिप्लाई दीजिए। कल हमको शाम को उनका डिमांड रखे थे, तो सर ने बोला था कि हम आकर 12 बजे तक जाकर रिप्लाई देगा। कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक, ना कोई हमारी डिमांड फुलफिल हुई है। LG साहब आए हुए हैं, वहाँ पर चुनिंदे लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। असली प्रोटेस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग आपको यहाँ पे आना चाहिए ना। बाहरी लोग हैं वो लोग, जो भी हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो कल्प्रिट है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर सही लोग जो है उन पर कार्रवाई हो और जो FIR की कॉपी वो हम लोगों को मिले। और जो राउज IAS कोचिंग चल रही थी, इसके बेसमेंट जो बेसमेंट है उसको गोडाउन बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, तो फिर वहाँ लाइब्रेरी चल रही थी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि वो देखे नहीं? LG साहब को यहाँ बुलाइए। और हमने ये भी रखा है डिमांड कि जितने भी बच्चे मरे हैं उनका रियल नंबर दो। 3-4 ही नंबर दिए, लेकिन जो कि साहब को यहाँ आना पड़ेगा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और CCTV कैमरा भी ये देखिए स्पष्ट है कि CCTV कैमरा सामने आए, FIR की कॉपी समक्ष आए, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके नाम सामने और उन पर कार्रवाई हो, इस तरीके की मांग हम देख रहे हैं। दूसरी नाराजगी ये भी है कि अधिकारी जब पहुंचते हैं सिस्टम से तो वो लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मुलाकात प्रत्यक्ष नहीं है। जो स्टूडेंट डेलीगेशन LG को ब्रीफ करता है, उससे अन्य जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं वो स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि वो डेलीगेशन हमारा नहीं है और इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने की जो मांग है वो अभी भी जारी है। साफ तौर पर एक सूची है जो लगातार ये मांग करती है कि जो एस्पिरेंट्स जिनकी मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, उनके परिवार को कॉम्पनसेशन दिया जाए। साफ तौर पर जो अधिकारी इसके अंदर मौजूद है, जिनकी गलतियां हैं, उनके नाम स्पष्ट तौर पर है। और इसीलिए अब्बास एक बार आपको तस्वीरों के जरिए चारों ओर का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से जो छात्र हैं वो बड़े पैमाने पर अभी भी यहाँ पर बरकरार बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं कि जब तक इन्हें प्रत्यक्ष रूप से सुना नहीं जाता या इनकी मांगों की पूर्ति नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। देखना ये होगा कि लगातार मेयर द्वारा कई ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ऐसे 13 बेसमेंट स्थित जो लाइब्रेरीज हैं उन्हें सील किया गया है, एक्शन लिया गया है, NOC चेक की जा रही है, लेकिन ये संख्या महज 13 की नहीं बल्कि कई सैकड़ों की है। और इसका खुलासा कब होता है और जिम्मेदारी आखिर में कौन लेता है ये देखना होगा। तस्वीरें UPSC एस्पिरेंट्स की लगातार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आ रही हैं, जहां पर छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। और अभी इस वक्त जब LG से मुलाकात की बात आई तो प्रत्यक्ष तौर पर कोई मुलाकात नहीं हो पाई, ना कोई मांगे उन्हें सुनाई जा सकी है। फिलहाल वो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टूडेंट डेलीगेशन के तौर पर अपनी मांगों को रखना चाहते थे LG के समक्ष। क्या प्रकरण रहा? उन्होंने कहा कि वो जायजा ले रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर बात संभव नहीं हो पाई। मैडम ऐसा हुआ कि वो जायजा लेने का प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने पूरा रास्ता खाली किया, उन्हें बात करने का पूरा अवसर दिया, पूरा मौका दिया। LG सर का सिर्फ इतना बोलना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जैसे और लोग बोल रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आप AC से उतर के आए हुए हैं, हम लोग गर्मी में पसीने में बिना खाए पिए सारा दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, किस चीज में आप साथ हैं? आपने ना हमारी डिमांड सुनी ना हमारी डिमांड मानी, सिर्फ और सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी किया। फॉर्मेलिटी के तौर पे गवर्नमेंट से आपको प्रेशराइज किया गया कि ये मूवमेंट जो है बड़ा बन रहा था। और मैडम इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है हमारे पास कोई हमारा अपना लीडर नहीं है, ना ही कोई मेरा मेंटर है। हमारे इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 2.5-3 लाख रुपए हम लोग पेमेंट करके जो है हमारे पेरेंट्स एडमिट करवा के यहाँ से जाते हैं। और हो क्या रहा है मैडम, कोई मुद्दा, कोई सुनवाई, कोई टीचर हमारे साथ है नहीं। अब इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग अपने लोगों को बिठा के बीच में जो है इसको भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के पास इतना पैसा है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे हैं मैडम, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनको पता है कि 4 दिन बाद ये मुद्दा ऐसे दब जाएगा। मैडम ये दबाने का प्रयास हो रहा है, स्टूडेंट की आवाज को उठाने का कोई प्रारूप नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इतने बच्चे आपको जमावड़े में दिख रहे हैं, लेकिन मैडम ना MCD की बात आती है
अभी तक बात थी बीजेपी, अब तो मैडम बीजेपी के साथ साथ सांसद हैं। आप करिए, हमें योगी आदित्यनाथ, मैं यूपी का हूँ मैडम, कुंडा प्रतापगढ़ से, मुझे ये पता है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बात आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहाँ तक पहुँच सकती है, क्योंकि मैडम ये एक बार का मुद्दा नहीं है, हमेशा ऐसे हालात बनते चले जाते हैं। और अब इनको मैं क्या कहूँ, गुरु हैं, अगर गुरु होते तो हमारे साथ होते, एक भी गुरु नहीं है, न यहाँ कोई एक भी लीडर। देखिए यहाँ पर टीचर्स की जो एब्सेंस है वो नोटिस की जा रही है, लेकिन टीचर्स मैं एब्सेंट हम लोगों को मैम ऐसा लग रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग अनाथ हैं, अनाथ सा फील हो रहा है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और मैडम सबसे बड़ी बात, आपके चैनल के माध्यम से जो सबसे बड़ी बात है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग माफिया अपने बच्चों को, कुछ ऐसे अपने चाटुकाताओं को यहाँ पे भेज करके मैटर को डिस्क्लोज करने का केवल प्रयत्न कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मांगे जो हैं वो स्पष्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल मेयर है, एमसीडी है, प्रशासन है, पुलिस है, कंप्लेंट्स लगातार जारी हैं, आप किसे रिस्पॉन्सिबल? मैम सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं, आप ही का क्वेश्चन गलत है कि रिस्पॉन्सिबल मेयर नहीं है, अगर होते तो यहाँ होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए। एक दूसरी चीज मैं बोलूंगा, जो यहाँ की सांसद ही थी, आज मैं देख रहा था लोकसभा में उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है, लोकसभा में क्वेश्चन उठाया है, वहां पे भी आम आदमी पार्टी का कोई आदमी नहीं था, एमसीडी का एक भी बड़ा लीडर यहाँ पे नहीं है। आतिशी जी जो यहाँ पे 3 दिन पहले मैंने उनकी एक बाइट देखी थी, आप ही की शायद तक की न्यूज में थी, जिन्होंने बोला था कि हम लोग को क्या बोलते बच्चों के साथ खड़े, ये कहाँ है, कोई भी नहीं है मैडम, यहाँ के एमएलए नहीं है, यहाँ का निगम पार्षद नहीं है, सब आप आम आदमी पार्टी के। वो पैसे गिनने में लगे हुए, इसलिए मैम इसका प्योरली जिम्मेदार है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस, रीजन बीइंग करप्शन। ठीक है, आप सोचिए बेसमेंट में कैसे अलाउड है, यहाँ गांजा बिकता है, एक किसी भी बच्चे से पूछ लो कहाँ चरस गांजा बिकता है, कहाँ इलीगल शराब बिकती है, दिल्ली पुलिस को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो पैसा खाती है इनसे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली 16,000 करोड़ का बजट चार्ज आती है ना। और कहाँ ड्रेनेज है, 75 साल हो गए आजादी को, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनवा पा रहे, और हम ओलंपिक्स कराने की बात कर रहे हैं 2045-47 में, एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पा रहा हमारे देश यहाँ में। पर शिकायतें और कंप्लेंट्स भी गई थी। राउज एकेडमी की अगर मैं बात करूं, स्टडी सर्कल की, कि उसको भी लेकर 1 महीने पहले शिकायत की गई थी कि ये सिस्टम जो है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। यहाँ पे नहीं, हम यहाँ 2014 से देख रहे हैं, 2014 से जल भराव की समस्या, हम 2014 से हैं, 2014 जल भराव की समस्या है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो रिक्शा से निकलना पड़ता है, घुटने भर पानी आ जाती है, और आज से नहीं है। और क्या सिस्टम के सुधारने के नाम पे, अभी मुखर्जी नगर में पिछले साल हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे नहीं सुधरा, यहाँ पे नहीं, सिर्फ लिपा पोती होती है। कुछ घटना हुई 2 दिन 4 दिन लोग इंस्टीट्यूट माफिया वाला जो बैठे हैं ना, 2.5 लाख रुपए फीस लेकर, जब तक फीस देते हैं 9 महीने 10 महीने तक आपको वहाँ पे रखते हैं, गेट पे खड़ा होने देंगे। जिस दिन आपका फीस खत्म हो गया ना, गेट के आसपास नहीं घूमने देते हैं, लाइब्रेरी तो दूर की बात है, ये माफिया बैठे हैं सबके सब। एक भी टीचर है जो आवाज उठाया इसके विरोध, एक भी टीचर ने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो यूपीएससी के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनको आना चाहिए हमारे बीच में। आप जानते हैं कौन ठेकेदार बना बैठे हैं? जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं इस पूरे फ्रेटर्निटी की, वो फिलहाल एब्सेंट नजर आ रहे हैं, और यही मांग जो है छात्रों की है कि मेयर यहाँ पर मौजूद हो, एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो इनके साथ है और प्रत्यक्ष रूप से जांच करना चाहते हैं तो वो ग्राउंड पर आए, समझे और हवाला लें पूरे इस जायजे का, पूरे इस घटना का, कि साफ तौर पर घटनाक्रम कैसे हुआ, जिम्मेदारी किसकी है, और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए देश के अलग अलग कोने से आए हुए छात्रों का समय बचाने की कोशिश करें।